गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे सदिश उपसमष्टि, उसकी परिभाषा अपन पढ़ चुके थे और उस पर आधारित एक थ्योरम भी कर चुके थे। बोला आपको उसको सिंपल वे में ही करना है, उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं करके दिखानी है। इम्पोर्टेंट जैसे आप उसका तस्मा कभी ज्ञात कर सकते हो, मतलब जो दिया गया है उसकी सहायता से यदि जो प्रॉपर्टी ज्ञात किया जा सके, यदि तस्मा का अवयव ज्ञात किया जा सके, प्रतिलोम अवयव ज्ञात किया जा सके, उसकी द्वितीय संक्रिया को प्रूव किया जा सके, तो बस उनको और बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे। क्योंकि डब्ल्यू यदि उपसमष्टि है तो वो सदिश समष्टि है, और सदिश समष्टि है तो मतलब उसके सारे गुणधर्म सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब उससे पहले ये है कि ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इसके आगे चाहे यानी जितने भी थ्योरम है चाहे एग्जाम्पल है, उसमें यदि आपको उपसमष्टि दिखानी होगी तो इसी थ्योरम का यूज होगा, लगभग कोई एक दो क्वेश्चनों को छोड़ के। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले इसका स्टेटमेंट आप आराम से पढ़िए, क्या दिया गया है, क्या प्रूफ करना है, उसके बाद इस थ्योरम के स्टेटमेंट को अपन काम में लेंगे आगे के लिए। ओके, तो देखिए, यदि सदिश समष्टि वीएफ के अतिरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू, वीएफ कोई सदिश समष्टि है, वीएफ क्या है, कोई सदिश समष्टि है, उसका अतिरिक्त उपसमुच्चय है डब्ल्यू। क्या कह रहा है कि डब्ल्यू के वीएफ की उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है कि, यानी डब्ल्यू है वो क्या होगी, वीएफ की उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि यह आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है कि दो अवयव ले लिए डब्ल्यू में, W1 W2 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दो अवयव ले लिए एफ में एल्फा बीटा। कंडीशन क्या है, एल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करनी है, एक अवयव एफ का डॉट एक अवयव डब्ल्यू का, फिर प्लस दूसरा अवयव एफ का इंटू दूसरा अवयव डब्ल्यू का, और उनका आपको सदिश योग कराना है और वो होना चाहिए डब्ल्यू में। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि डब्ल्यू वीएफ की उपसमष्टि है और वो इस कंडीशन की पालना करनी चाहिए यदि और केवल यदि। तो इसका मतलब ये है कि जब जब आपको किसी को भी ये कि भाई आपका डब्ल्यू है, इसको इसकी उपसमष्टि दिखाइए, तो आप इस कंडीशन को दिखा दीजिएगा, समष्टि हो जाएगा। ये बात रही आगे की थ्योरम और क्वेश्चन के लिए। इससे पहले यहाँ पे अब इसको प्रूफ करते हैं, तो कंडीशन आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 होना चाहिए किसमें, डब्ल्यू में, एल्फा बीटा एफ में, W1 W2 डब्ल्यू। ठीक है, देखिए और W क्या है, V का एक अतिरिक्त समुच्चय। ये तो स्टेटमेंट हो जाएगा, आवश्यक
प्रतिबंध का कि डब्ल्यू है वो सदिश समष्टि वी की उपसमष्टि है, तो ये आपको प्रूफ करना है। अब जो प्रूफ करना है उसकी तरफ आप एक बार सोचिए, देखिए थोड़ा सा। एल्फा डॉट डब्ल्यू वन, तो क्या एल्फा डॉट डब्ल्यू वन है वो डब्ल्यू का भी हो जाएगा? ये आपके पास है कि डब्ल्यू है वो वी की उपसमष्टि है। उपसमष्टि की परिभाषा सोचिए, उसके बाद में सदिश समष्टि की परिभाषा सोचिए, ये कौन सी कंडीशन है? तो ये दो कंडीशन है, देखो उनकी सहायता से प्रूफ हो जाएगा। एल्फा डॉट डब्ल्यू वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू है वो अदिश गुणन के लिए समवर्त है। वी प्लस आवेली ग्रुप है, उसके साथ जो कंडीशन थी वही है ये, यही वो है, ये वो है, और ये यहाँ पे दोनों का योग हो जाएगा, तो ये कंडीशन है प्लस संक्रिया द्विचर संक्रिया हो संवर्त गुण द्रव्य से। दो कंडीशन अप्लाई होगी, उसकी सहायता से ये प्रूफ हो जाएगा। बस इतना सा है आपका आवश्यक प्रतिबंध। डब्ल्यू क्या है? वी एफ की सदिश उपसमष्टि है। इसका मतलब डब्ल्यू स्वयं एक सदिश समष्टि है। इसका मतलब डब्ल्यू है वो अदिश गुणन के लिए समवर्त है, ये कंडीशन होती है सदिश समष्टि की, और अदिश गुणन के लिए समवर्त है, अर्थात मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है? एल्फा डॉट डब्ल्यू वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू और एल्फा बिलोंग्स टू एफ और डब्ल्यू वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो एल्फा डॉट डब्ल्यू वन हो जाएगा डब्ल्यू में, क्योंकि डब्ल्यू एक सदिश समष्टि और सदिश समष्टि है, तो उसमें अदिश गुणन के लिए डब्ल्यू क्या होगा? समवर्त होगा। केवल इसकी कंडीशन याद रखिए, और तो बाकी देखो परिभाषा में इसमें खेल है। ओके, शुरू करो आप इसको। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? बीटा डॉट डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और बीटा बिलोंग्स टू एफ और डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ओके, और ये दोनों अवयव डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू में योग के लिए समवर्तता से क्या कंडीशन हो जाएगी? इन दोनों का योग, एल्फा डॉट डब्ल्यू वन प्लस बीटा डॉट डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू, बस इतना सही है। तो केवल दो कंडीशन अप्लाई होंगी, अदिश गुणन के लिए समवर्तता से और योग के लिए समवर्तता से द्विचर संकीर्ण से।
ये स्टेटमेंट हो जाएगा पर्याप्त प्रतिबंध का। यदि प्रतिबंध ये आपका प्रतिबंध, आप इसको एक बोल सकते हो, बोलना चाहो तो अल्फा डॉट डब्ल्यू वन प्लस बीटा डॉट डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी ये आपको लेके चलना है। प्रूफ क्या करना है कि डब्ल्यू वी एफ की सदिश उपसमष्टि है। तो ये प्रूफ करना है कि डब्ल्यू वी एफ की सदिश उपसमष्टि है। इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि डब्ल्यू है वो क्या है, स्वयं एक सदिश समष्टि है। और सदिश समष्टि कौन कौन सी कंडीशन है वो आपको इसकी तरह से प्रूफ करनी है, और बाकी को ऐसे वैसे लिखते नहीं। कारण इसका ये है कि डब्ल्यू है वो वी का ही डायरेक्ट समुच्चय है, और डब्ल्यू के अवयव वी के अवयव है, और वी एक सदिश समष्टि है। इसका मतलब डब्ल्यू के अवयव सदिश समष्टि के सभी गुण धर्मों का पालन करेंगे। तो एक लाइन में आप अगर इसको लिखना चाहो तो यहाँ से अपन इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप दो तीन कंडीशन को दिखा दोगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए हम करते हैं। अर्थात ये सिद्ध करना है कि डब्ल्यू क्या है, स्वयं एक सदिश समष्टि है। तो डब्ल्यू प्लस एक आपके ग्रुप है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंडीशन देखो इस प्रतिबंध टेस्ट की सहायता से दिखाई जा सकती है। तो देखो यदि दो अवयव लेते हैं अपन, दो अवयव लेते हैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो सिंपल सी बात है क्या होना चाहिए, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। थोड़ा सा सोच लीजिए कि यहाँ से डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू कैसे आएगा। कैसे आएगा, अल्फा बराबर वन, बीटा बराबर वन, एफ, और ये मान हो सकते हैं अपने, अल्फा इज इक्वल टू वन, बीटा इज इक्वल टू वन, एफ 76 है तो गुणन संख्या के लिए तस्मा का अवयव वन। ठीक है, ये आपका प्रतिबंध फर्स्ट। ऐसे कैसे, यदि अल्फा इज इक्वल टू वन और बीटा इज इक्वल टू वन ले तब। वन डॉट डब्ल्यू वन प्लस वन डॉट डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका मान डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, कंडीशन आ जाएगी डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, इस तरीके से आपको कंडीशन निकालनी है। तो मेरे हिसाब से तो आसान आसान चीजें हैं इसमें। ओके, और बाकी आप जानो कर लीजिए इसको। देखिए
फॉर ऑल W1 बिलोंग्स टू W, अब प्लस है कि तस्मा कभी क्यों होना चाहिए 0, तो आपको दिखाना है 0 बिलोंग्स टू W, भाई W के अंतर्गत 0 है या नहीं। तो देखिए प्रतिबंध टेस्ट में क्या रखोगे, प्रतिबंध टेस्ट में अल्फा इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू F और बीटा इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू F, यानी अल्फा और जो बीटा उनके मान लेने हैं आपको 0, और ये दोनों किस में होंगे, F में होंगे। F क्षेत्र है, वलय है, तो प्लस संख्या के लिए तस्मा का अवयव 0 0। ये प्रतिबंध टेस्ट से मान हो जाएगा अल्फा और बीटा की जगह 0, इसका मान 0, इसका मान भी 0 और 0 प्लस 0 0। W में तस्म का अवयव विद्यमान है प्लस संक्रिया के लिए, ठीक है। तो जो प्लस संक्रिया, प्रतिलोम अवयव या द्वितीय संक्रिया जो कंडीशन है उनके लिए वो आपको W में दिखा देनी है। और देखिए आगे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व for all W1 belongs to W, अब देखिए आपने जब W1 belongs to W दिया है तो आपको ये दिखाना है कि W1 का प्लस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा, -W, तो -W भी होना चाहिए इसमें W में, बस इतना दिखाना है। और जो आपका -W है वो बिलोंग करेगा W में, इसके लिए आपको प्रतिबंध टेस्ट में क्या रखना पड़ेगा, तो देख लीजिए वहां से केवल आना चाहिए -W, अल्फा की जगह ले लेंगे -1 और बीटा की जगह ले लेंगे 0। प्रतिबंध टेस्ट में अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 0 होने पर -1.W1 प्लस 0.W2 बिलोंग्स टू W, -W1 प्लस 0 क्या आ गया, -W1 बिलोंग्स टू W, अर्थात W के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव है वो W में विद्यमान है।
ठीक है, इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल कंडीशन इसमें दिखा देंगे, कर लीजिए। तो देखो इसके बाद केवल आपको लैंग्वेज लिखनी है और आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। W के अवयव V के अवयव है, VF एक सदिश समष्टि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि W के अवयव है वो सदिश समष्टि के सभी गुणधर्मों का पालन करेंगे। यहाँ पे अपने को आवश्यकता है साचर्यता और क्रम विनिमयता के गुणधर्मों के पालन कराने के लिए। कौन सा क्रिया के लिए? प्लस क्रिया के लिए। बाकी तीन अपन दिखा दी है, तो ये पालन करेंगे। VF एक सदिश समष्टि है और W के अवयव V के ही अवयव है, तो इसका मतलब W प्लस एक आबेली ग्रुप। W प्लस एक आबेली ग्रुप है। ये आपका प्रतिबंध फेस्ट यदि अल्फा बिलोंग्स टू एफ और W1 बिलोंग्स टू W हो तो क्या होना चाहिए? जो इसके साथ कंडीशन थी W प्लस आबेली ग्रुप है, उसके लिए होना चाहिए कि अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कैसे होगा? देखो अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W, यहाँ से आपको जो बीटा है उसका मान क्या ले लेना है? 0 ले लेना है, 0 ले लेना है। यदि बीटा इज इक्वल टू 0 हो तो प्रतिबंध फेस्ट से अल्फा डॉट W1 प्लस इसका मान हो जाएगा 0। ये तस्मक अवयव की परिभाषा। क्या आ गया? अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W और अल्फा बिलोंग्स टू F और W1 बिलोंग्स टू W। तो यही वो कंडीशन है
जो W प्लस अबेली ग्रुप है उसके साथ होनी चाहिए। W है वो अदिश गुणन के लिए समवर्त है। ठीक है, कीजिए। आगे लैंग्वेज लिखने देखो, और ये आप आसानी से लिख दोगे। डब्ल्यू कंटेनिंग वी, जो डब्ल्यू के सभी अवयव वी के अवयव है, वी एक सदिश समष्टि है, तो डब्ल्यू के अवयव है वो सदिश समष्टि के से सभी गुणधर्म, यानी अदिश गुणन के लिए बंटनता, अदिश योग पर बंटनता, अदिश गुणन के लिए साचर्यता, और लास्ट वन डॉट वी बिलोंग्स टू वी, वो वाली कंडीशन, इन सभी गुणधर्मों का पालन करेंगे डब्ल्यू के अवयव। इसका मतलब तो डब्ल्यू है वो भी एक सदिश समष्टि है। और डब्ल्यू एक एरिक समुच्चय समीकरण, और डब्ल्यू एक सदिश समष्टि है। तो सदिश उपसमष्टि की परिभाषा से डब्ल्यू है वी एफ की एक सदिश उपसमष्टि है। डब्ल्यू है सदिश समष्टि, वी एफ की सदिश उपसमष्टि। ओके, तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप इसको आराम से कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही आसान सी थ्योरम है। अब देखिएगा इससे आसान थ्योरम नहीं मिलेगी आपको। यदि W1F तथा W2F सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि है, तो इसका मतलब कि उपसमष्टि की कंडीशन आपको काम में लेनी है। और किसके लिए? W1 और W2 के लिए। ये F तो आप समझ सकते हो, सिंबल है F पर है। तब प्रूफ क्या करना है? W1 इंटरसेक्शन W2 भी V की एक उपसमष्टि है। तो W1 और W2 की कंडीशन तो काम में लेनी है सदिश उपसमष्टि की, और W1 इंटरसेक्शन W2 आपको प्रूफ करनी है। अब कौन सी कंडीशन काम में लोगे सदिश उपसमष्टि की? कंडीशन काम में लेंगे जो आपने अभी अभी प्रूव की है। आपको मैंने बोला वो स्टेटमेंट आप अच्छे से देख लीजिए। आपको किसी को भी उपसमष्टि दिखाना हो, वहां पे W उपसमष्टि है, कंडीशन क्या है? अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W, जहाँ पे W1 W2 दो अवयव W के हैं और अल्फा बीटा दो अवयव F के हैं। तो जिसको आपको उपसमष्टि दिखाना है उसमें दो अवयव ले लीजिए। तो अपने को यहाँ पे प्रदर्शित करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 है वो V की उपसमष्टि है। दो अवयव लेंगे
W1 इंटरसेक्शन W2 में, ठीक है। दो अभी ले लेंगे, F में R है तो R में कंडीशन अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 होना चाहिए किसके, W1 इंटरसेक्शन W2 में। अगर ऐसा हो गया तो W1 इंटरसेक्शन W2 V की क्या हो जाएगी, एक सदिश उपसमष्टि हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को आप याद रखिए, उसको कौन सी चीज के लिए अप्लाई करना है, कौन सी चीज के लिए प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो क्या लेके चलना है और क्या आपको प्राप्त करना है। ओके, देखिए शुरू करते हैं। आपको दिया गया है कि W1 है और W2 है, सदिश समष्टि दी है कि दो सदिश उप समष्टियां हैं, जहाँ पे वी स्वयं में क्या है, सदिश समष्टि है। तो देखिए, तब W1 इंटरसेक्शन W2 को V की सदिश उपसमष्टि प्रदर्शित करने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। दो वाले लेने हैं आपको, किसमें, आपको जिसको सदिश उपसमष्टि दिखाना है, ठीक है। दो वाले लेने आपको F में, तो वही मैंने लिया है और ये आपको अब सिद्ध करना होगा, ठीक है। ये है W1 W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, अब देखिए जो दिया गया है उसका यूज करेंगे। ये आपने दो अभी ले लिए, फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अब इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए इसका मतलब है कि W1 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 है। इसका मतलब ये हुआ कि W1 जो अवयव है वो W1 में भी है और W1 जो अवयव है वो W2 में, ठीक है। तो
यहाँ तक मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी, इसको लिख लीजिए आप। इसी प्रकार कंडीशन हो जाएगी अवयव W2 के लिए कि W2 भी अवयव है W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो W2 अवयव हो जाएगा W1 का और W2 अवयव हो जाएगा W2 का। ओके, अब देखिए ये आपको दिया गया है कि W1F है वो VF की सदिश उपसमष्टि है, तब देखिए W1 W2 क्या W1 के अवयव है, तो W1 है वो आपका W जो 1 है उसका अवयव हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे लिखा है कि W1 और W2 है वो आपके जो W1 है वो W1 का भी अवयव है, जो W2 है वो भी W1 का अवयव है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए W1 है वो मैंने अवयव दिया है W1 में, तो 5 हो जाएगा वो। ठीक है, इसी प्रकार W2 भी W1 का अवयव है, तो ये जो संभावना है ये सही है। और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ वो दे रखा है कि W1 है वो V की सदिश उपसमष्टि है। तो जिस कंडीशन को आपको प्रूव करना है W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए, उसको अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपको दिया गया है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W1, इसको आप एक बोल सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन क्यों लिखी है क्योंकि W1 V की सदिश उपसमष्टि ये दिया गया है, दो अवयव F के, ये दो अवयव W1 के, तो ये कंडीशन हो जाएगी जो अभी अपने थ्योरम प्रूफ की है और जो अपने को W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए ला है। ओके, इसी प्रकार ये कंडीशन और हो जाएगी जब W2 क्या है V की सदिश उपसमष्टि। W2F है वो VF की सदिश उपसमष्टि है, तब देखिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F और W1 ये W2 बिलोंग्स टू W2 और ये अवयव है, तो ये देखो W2 बिलोंग्स टू W2 और यहाँ से था W1 बिलोंग्स टू W2। ये सदिश उपसमष्टि कंडीशन हो जाएगी किसके लिए W2 के लिए, ये कंडीशन W1 के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए अप्लाई हो गई और इन दोनों से प्रूफ हो जाएगी किसके लिए W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए।
समीकरण 1 को देख लीजिए, समीकरण 2 को देख लीजिए, ये अवयव सेम है, अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W1, ये W1 में भी है, W2 में भी है, इसका मतलब ये W1 इंटरसेक्शन W2 में भी हो जाएगा। Alpha dot W1 plus beta dot W2 belongs to W1 intersection W2, समीकरण 1 व 2 से अल्फा बीटा belongs to F है दोनों कंडीशन में, और W1 W2 W1 के भी अवयव हैं, W2 के भी अवयव हैं, तो W1 W2 belongs to W1 intersection W2। दो अवयव ये जिसको सदिश उपसमष्टि दिखाना है, दो अवयव F के, और ये आपकी कंडीशन। W1 इंटरसेक्शन W2 VF की एक सदिश उपसमष्टि, ठीक है। तो एकदम आसान सी थ्योरम है, आपको जिस कंडीशन को इसके लिए प्रूव करना है उसी कंडीशन को काम में लेना है जो आपको दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो यहाँ पे थ्योरम थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, आप इनको पढ़ना अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में।